झारखंड में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे परिवर्तन यात्रा और सभा का हजारीबाग में समापन हो गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बड़े नेता मंच पर दिखे। परिवर्तन यात्रा के संयोजक और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि परिवर्तन यात्रा पूरी तरह सफल रही। जनता ने साबित कर दिया कि वो परिवर्तन चाहती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रुचि ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कई मायनों में खास रहा। एक तो झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के जनजातीय समुदाय के लिए कई बड़ी सौगात लेकर के आए थे। और दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो था वो राजनीतिक तौर पर था। परिवर्तन सभा का समापन हुआ है। कितना परिवर्तन हो पाएगा, जब हुंकार भर रहे थे तो मटवारी मैदान जो है हजारीबाग का, वो खचाखच भरा हुआ दिख रहा था। दीपक प्रकाश सर हैं हमारे साथ, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, राज्य की कमान संभाल चुके हैं भाजपा के तरफ से, और सांसद हैं। सर, कैसा ये परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन सभा का समापन? सफल ये यात्रा परिवर्तन का रहा, परिवर्तन यात्रा। और आज की सभा तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया, और जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ करके आया हजारीबाग में, इस परिवर्तन यात्रा के समारोह कार्यक्रम में ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड में अब लहर नहीं, परिवर्तन का सुनामी चल रहा है, सुनामी। क्योंकि झारखंड की जनता चाहती है कि इस राज्य में सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, और हेमंत सोरेन की सरकार के कारगुजारियों से निजात पाने के लिए जनता तबाह है, त्राहिमाम कर रही है। हर सेक्टर, समाज के हर वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, झारखंड के 4 करोड़ जनता आज परेशान है और इस परेशानी से निजात पाना चाहती है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा देने का काम किया। आपने खुद स्वयं देखा कि आज मैदान तो मैदान, इतना बड़ा मैदान, गांधी मैदान तो भरा ही था, बल्कि पूरा हजारीबाग की सड़कें भी भरी हुई थी। लोग सुनना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते थे, और ऐसे शख्सियत को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे जो झारखंड में विकास की गति को तेज करना चाहते हैं, झारखंड में समावेशी विकास करना चाहते हैं, झारखंड को समृद्धशाली और समर्थ राज्य बनाना चाहते हैं। और वो भी कौन? प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इसलिए आज आप सबसे पहले तो इस एक संयोजक होने के नाते, परिवर्तन यात्रा का संयोजक होने के नाते, इस यात्रा 10 तारीख से 20 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक चली। झारखंड की जनता का जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिला इस यात्रा को, उसके लिए मैं दिल की गहराई से कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो परिवर्तन यात्रा के संयोजक थे और 5000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा थी। अच्छा सर, परिवर्तन का आगाज ये जन सैलाब देख करके तो कह रहे हैं, क्या सिस्टम में भी परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पर। जब सत्ता बदलती है, भ्रष्ट सत्ता, भ्रष्टाचारी सत्ता, निरंकुश सत्ता, और तो और झारखंड को लूट खंड बनाने वाली सत्ता जब हटती है, तो उसी से बेहतर व्यवस्था निकलने का काम होता है, उसी में नौजवानों को नौकरी देने का काम होता है, उसी में से लोगों को रोजगार मिलता है, उसी में से महिलाओं के अरमान पूरे होते हैं, और गरीबों के आंख से जो आंसू गिरते हैं वो समाप्त होता दिखता है, और तो और किसान शक्तिशाली और समर्थ बनता है। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसमें सत्ता के दलालों का कोई स्थान नहीं होता है, भ्रष्टाचारियों का कोई स्थान नहीं होता है, और मंत्री अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, वो समाज के लिए जीता है। और 4 करोड़ जनता के लिए जो जिएगा वही व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। जो 4 करोड़ जनता के शिकन को दूर करने वाला कोई राजनीतिक दल हो सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो सर का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में खड़े रहते हैं, और देखिए सत्ता परिवर्तन का आगाज जो है कहना है कि हो गया है, और सिस्टम भी परिवर्तन होकर रहेगा। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।